राम जी सब नए, कैसे हो आप सब। मैं बहुत अच्छी हूँ। मेरे व्लॉग में आपका स्वागत है। सुबह सुबह बच्चों के लिए टिफ़िन पैक कर दिया था, हस्बैंड के लिए ओट्स बना दिए थे और इनके लिए परांठे भी डालूँगी क्योंकि मेरा सुबह सुबह ब्रेकफास्ट थोड़ा हैवी हो जाएगा आज इनका। तो मैंने परांठे डाल ही दिए। मैंने बोला दही तो नहीं है आज, परांठे लेके जाओ आप, और ओट्स भी बना दिए हैं। उसके बाद फिर मैंने बच्चों के लिए तेल वेल लगा के कंघी कर दी थी। मैंने कहा बेटा अभी आप है ना बुक्स वगैरह डाल लेना, चेक करना कि बुक्स कौन सी लेके जानी है कौन सी नहीं। वैसे तो मैंने इनका रूटीन बनाया है कि आप खुद ही अपना काम करो, लेकिन फिर भी मुझे चेक करना पड़ता है कि बुक्स वगैरह आपने डाली हैं या नहीं डाली हैं, क्योंकि भाई मुझे ये लगता है कि कई बच्चे को डांटना पड़ जाए स्कूल में कि बुक्स ये वाली नहीं आई है। फिर भी मैं दोबारा चेक कर देती हूँ एक बार। फिर मैं बच्चों को छोड़ आई थी बस में, बस आ गई थी। आज स्केटिंग बैग भी था, दो दो बैग हो जाते हैं और बैग इतने भारी है भगवान, बहुत भारी बैग हो जाते हैं। आते ही फिर मैंने मेरे बर्थडे के लिए खाना बनाया, परांठा और दही दिया। फिर इसके नाखून नहीं काटे थे मैंने, 2-3 दिन हो गए थे। फिर मुझे नहाते वक्त दिखे कि नाखून भाई काटने पड़ेंगे तुम्हारे, क्योंकि साफ़ सफाई भी ज़रूरी है। वैसे तो ये बोल देता है लेकिन कई बार नहीं याद रहता, तो मैं खुद ही इनका देख लेती हूँ, नाखून वगैरह चेक करती रहती हूँ। उसके बाद मैंने इसको बाय बोल दिया। फिर आई मैं घर पे। आज थोड़ा सा ज़्यादा काम है मुझे और काफ़ी लंबा व्लॉग होने वाला है ये, कोई 1-2 मिनट का नहीं है, लंबा है। आप लोग प्लीज़ ज़रूर देखना, पूरा व्लॉग देखना, उसके बाद ही अपनी राय देना। फिर मैंने झाड़ू लगा दी थी, बाहर से भी अंदर से भी, और काफ़ी कचरा हो गया है। और कचरे वाला भी है ना, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। एक दिन आता है, 2 दिन नहीं आता है, पता नहीं क्या दिक्कत है, मुझे नहीं समझ आ रही। फिर मुझे मेरे हस्बैंड को बोलना पड़ता है कि जाओ फेंक के आओ। फिर रात को कचरा भी नहीं फेंकते, अब सुबह उठा नहीं जा रहा है अब समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करूँ। अच्छा, मैंने घी बनाया था, तो घी में है ना थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि लस्सी है अभी बाकी, तो मैंने दोबारा गर्म करने के लिए रखा गैस पे। और ये देखो इतने सारे चीकू लेके आए थे, पर इनको ये नहीं पता कि चीकू ख़राब जल्दी होते हैं, गर्मी भी है और फ्रीज में रखेंगे तो दूध में स्मेल हो जाती है। मतलब कोई भी चीज़ अगर रखेंगे तो उसमें स्मेल होगी होगी। तो जितने भी चीकू ख़राब थे वो मैंने फेंक दिए। उसके बाद देखो स्लेप है ना सुबह सुबह इतनी गंदी होती है कि किचन तो ऐसा होता है कि दिखा भी नहीं सकते किसी को कि किचन है ये उसके बाद बिस्कुट वगैरह रख दिए थे और फिर लगे थे बर्तन साफ़ करने। सुबह सुबह तो वही बर्तन के 2 राउंड लगा लेती हूँ तो ठीक है, नहीं तो कई बार तो 1 राउंड लगता है, तो इतने बर्तन होते हैं कि आधा घंटा खड़े खड़े ऐसे पैर दर्द होने लग जाते हैं। फिर सारे बर्तन क्लीन करने के बाद मैंने घी बना लिया था और एक लोटे में छान के रख दिया था। फिर मैंने सारी गैस साफ़ कर दी थी, और फिर भी एक एक चीज़ तो रह ही गई थी सिंक में कि तुझे भी मांजना है भाई मैंने कहा बाद में देखूंगी अब इसको। फिर मैं लगा के ले आई थी पोछा, और अंदर से तो सारा क्लीन कर दिया था मैंने। फिर मैंने कहा बाहर से एक बार फिर वाइपर घुमा देती हूँ, आज पानी वगैरह नहीं मारूंगी यहाँ पे, क्योंकि गीला थोड़ा सा कम ही अच्छा लग रहा है अब, कि थोड़ा सा पोछा ही घुमा दूँगी, जल्दी हवा से सूख जाएगा। क्योंकि बाहर है ना सड़क भी सारी गीली हो जाती है। यहाँ की कॉलोनी का पता नहीं मुझे क्या है कि सबका पानी बाहर ही जाता है और सारी सड़क गीली हो जाती है। उसके बाद भाई मैंने काम निपटा के अपना नहा ली थी और बाल भी धो लिए थे आज। और डीओ लगाना मैं बिल्कुल नहीं भूलती, मुझे बहुत पसंद है डीओ लगाना, हाँ सेंट वगैरह। और इत्र भी लगाती हूँ मैं तो खैर जब पूजा करती हूँ इत्र भी लगाती हूँ। फिर मैंने अपनी 1-2 फ़ोटो ली, और काफ़ी दिनों के बाद मैंने फ़ोटो ली है ऐसे। और फ़ोन का कवर भी उतार दिया था मैंने कहा काफ़ी गंदा हो गया है। फिर बच्चे आए, तो ये बच्चे आए तो लड़ के आ रहे थे। एक आंटी ने बताया कि दोनों आपस में लड़ रहे थे। मैंने कहा दोनों भाई हो के आपस आपस में लड़ रहे हो? नहीं नहीं मम्मा ऐसे ही हुआ। फिर ये मेरी फ्रेंड ने बोला आजा गुलाब जामुन बनाए हैं मेरे घर आजा। मैंने कहा फिर कभी आएंगे, थैंक्स विनीता दी, फिर कभी आएंगे आपके घर अच्छे से। उसके बाद मैं आइसक्रीम ले आई थी इनके लिए, क्योंकि इनको खानी थी क्या बोलते हैं वो, स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न खाना था, वो मुझे मिला ही नहीं। हाँ, तो मैं सोचे चलो आइसक्रीम लेके चलती हूँ, अब नहीं तो रोएगा जाके। फिर बोले कि नहीं नहीं फिर और कुछ लेके आओ, आज हमें बाहर का खाना है। तो बाहर का खाना भाई मुझे तो पसंद नहीं है, लेकिन इनका बचा हुआ फिर मुझे ही खाना पड़ता है, क्योंकि पूरा तो खाते ही नहीं है दोनों। फिर मैंने दूध वाला आया तो दूध लिया। फिर मेरे हस्बैंड बोले चटनी खाऊंगा मैं, पुदीने की चटनी बनाओ। तो 2-3 दिन से ला के रखा था, तो फिर मैंने कहा बना ही देती हूँ, आज नहीं ख़राब हो जाएगा ये भी। फिर प्याज व्याज काट के पुदीने की चटनी बनाई। और फिर देखो मंकी आ गए थे। मंकी तो एक बार सुबह एक बार शाम को राउंड जरूर लगाते, सारी तार जितनी भी टाइट तार थी ना
सारी ढीली कर देंगे लटक लटक के। और जो वाईफाई की तार होती है इनको काट भी देते हैं बहुत बार। फिर मैं खड़ी थी वहीं, मैंने कहा बच्चे आ जाए। फिर ये ट्यूशन से आ गए थे दोनों, फिर मैं भी अपनी पूजा की तैयारी करने लग गई थी। मैंने कहा मंदिर साफ़ कर लिया था और फिर पूजा की मैंने। 2-4 दिन में ये होता है कि मेरे हस्बैंड कर देते हैं कई बार मैं कर देती हूँ। फिर देखो इनकी मस्ती चालू रहती है। आज ये उठा उठा के इसको घूम रहा था। मैंने कहा गिरा देगा, इतना सहन नहीं कर पाएगा तो। और ये मेरे बेटा को भूख लगी थी आज कि आप लेट हो गए हो मम्मा आज। मैंने कहा लेट तो नहीं हुई हूँ, लेकिन आप जल्दी कर रहे हो आज। फिर इनको खाना खिला के फिर मैं अपने अभी रोटी डाल ली थी मैंने अपने लिए भी। भाई बच्चों को खिलाने के बाद ही नंबर आता है एक माँ का। तो सब काम करने के बाद फिर भी रहता है कि ये काम भी कर दूँ वो काम भी करती हूँ खाना खाने से पहले। फिर मैंने भी अपनी चटनी वगैरह डाल ली थी और मैं लस्सी ले आई थी साथ में। लस्सी मुझे बहुत पसंद है चटनी के। और भाई मेरा व्लॉग कैसा लगता है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।